पत्रं पुष्पं फलं तोयं सभी का वर्ल्ड फ्री मेडिसिन मेडिसिन फ्री वर्ल्ड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आनंदी माता को सादर प्रणाम। राधे राधे। तो राधे राधे। जी, तो सर जो है, सर आज उनके कल भी गेस्ट थे, आज भी सर के गेस्ट कुछ मुंबई से आए हुए हैं। तो सर ने बोला है कि आप लोग जो है वो कंटिन्यू करिएगा। तो अभी हम लोग जो है, हमारे पास यहाँ पे सीनियर में आनंदी माता जी हैं, जो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। और यहाँ पे ये वल्लभ भाई सोलंकी, सुरेश भाई भी रहते हैं हमेशा। तो ये लोग जो है वो हमको आगे के लिए गाइड कर सकते हैं, हमारी जो क्वेरीज हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, तो उनमें से सबसे पहले मैं आप लोगों से ही पूछना चाहूंगी, अगर एनडीएस को आप फॉलो कर रहे हैं और आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और यदि आपका कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहते हैं, तभी भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। चैट बॉक्स पे मेरे नंबर, आनंदी माता जी के नंबर, सर जी के नंबर दिए हुए हैं। आप में से किसी को भी अपना एक्सपीरियंस जो है वो शॉर्ट वीडियो बना के अगर हमको भेजनी है, तो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये नंबर चैट बॉक्स में दिए हुए हैं। यहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हैं। और ये जो हमारी मीटिंग है ये भी यूट्यूब में अपलोड होने वाली है इन फ्यूचर। तो यहाँ पे भी आप बिल्कुल बिल्कुल भी शेयर कर सकते हैं। तो एनी क्वेश्चन? किसी को कोई समस्या, कोई प्रश्न? आप मेरे को हैंड रेज करेंगे तो समझ में आएगा। हैंड रेज का सिंबल है, आप वो दे दीजिए, या तो वीडियो ऑन करके हाथ दिखा दीजिए, है ना, तो मैं आपको अनम्यूट कर सकती हूँ। हाँ, तो वल्लभ भाई, हाँ अनम्यूट करें। हाँ, हाँ, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैम जी। जी जी। नमस्ते। और आनंदी माँ को भी नमस्ते। नमस्ते। अभी मैं जूनागढ़ से बोल रहा हूँ, मतलब भाई सोलंकी। जी। मैं 5 साल से एनडीएस में जुड़ा हुआ हूँ और चौहान साहब के शिविर चोटीला में जो 2016 में जनवरी में चौहान साहब की शिविर की थी। और तब से मैं जो सिस्टम एनडीएस के अपना रहा हूँ। और ऐसे अपना ये है कि एक टाइम पकाया हुआ रात को खाता हूँ। और जी। सुबह में उठने से बाद ये 12 बजे तक कुछ भी नहीं लेता हूँ। और ग्रीन जूस लेके बाद में एक आध घंटे के बाद सब्जी, सलाद और फ्रूट खाता हूँ। अभी मेरे को कोई ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं था, लेकिन मेरे को आज से 20 साल पहले एक्सीडेंटली मैं कुआं में गिर गया था। तो कमर से नीचे का भाग मेरा सब डेड है, पैर है और लेटरिन बाथरूम भी 25% काम करता है, ऐसा है। तो ये मैं अपना रहा हूँ अभी। और साहब ने बोला है कि आप दोनों टाइम कच्चा खाओ, लेकिन घर का कोई प्रॉब्लम है कि सबका मान्य नहीं है, ऐसे एक एक टाइम में पकाया खाता हूँ सबके साथ। तो और कोई प्रॉब्लम है नहीं, मेरी दवाइयाँ सब बंद हो गई। मेरे को हार्ट में जो ब्लॉकेज आया था, थोड़ा सांस फूलने लगता था चलता रहा। तो मैं चल भी ऐसे दोनों हाथ में स्टिक रख के चल सकता हूँ, मेरा शरीर का कोई बैलेंस भी नहीं है। और लेकिन 20 साल से चलता आ रहा है और मानसिक
जो मेरा मनोबल ऐसा मक्कम है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। मैं सर्विस भी करता हूँ, जी भी मैं सर्विस करता हूँ। 66 के सब स्टेशन पर ऑपरेटर तरीके काम करता हूँ। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि मेरा टेबल वर्क जैसा है। तो अभी मेरा दवाइयाँ तो टोटली दो 2 महीने के 3 महीने के बाद, जो 16 में 3 महीने के बाद टोटली दवा बंद कर दी मैंने। मेरे हार्ट के लिए जो जो दवाइयाँ बताई थी डॉक्टर ने कि आजीवन दवाइयाँ खानी पड़ेगी, लेकिन ये एनडीएस में आने के बाद 2 महीने की दवा जो मैं साथ में ले आया था, तो ये पूरी करके बाद में टोटली दवा बंद हो गई। और आज तक कोई भी दवा या कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। 5 साल से कभी डॉक्टर के पास नहीं गया हूँ कि सर्दी जुकाम ये ऐसा भी को कुछ भी नहीं हुआ है। और मैंने कोविड-19 जो ये कोरोना की वजह से जो वैक्सीन लो ऐसा सब बोलता था, हमारे ऑफिस के तरफ से भी मेरे को कहा गया था कि सबको वैक्सीन लेना है, लेकिन मैंने कोई वैक्सीन नहीं ली है, कोई फर्जियात नहीं किया था। तो मैंने बोला कि भाई हमने तो डॉक्टर ने बोला है कि भाई हार्ट का ऐसा प्रॉब्लम हो, मैंने बहाना बताया तो वैक्सीन नहीं लेनी है, तो मैं नहीं लेना चाहता हूँ। मैंने आज तक कोई वैक्सीन लिया नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। मेरा स्टाफ में 2-3 लोगों को कोरोना हो गया, लेकिन इसके साथ ही हम काम करते हैं। एक ही कंप्यूटर ऊपर एक कैलकुलेटर चलाते हैं, माउस चलाते हैं, एक ही टेबल कुर्सी पर काम करते हैं शिफ्ट ड्यूटी में एक दूसरे के बाद। तो भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ आज तक। जी ऐसा इंग्लिश का मेरा अनुभव है। जी, ये बहुत बढ़िया। और वल्लभ भाई, आपकी आपकी जो भी मतलब आपने जिस प्रकार से फॉलो किया है, तो उससे दो तीन चीजें बहुत क्लियर हैं कि एक तो अगर एनडीएस फॉलो करते हैं तो मेडिसिन तो कोई हमको लेनी पड़नी ही नहीं है लाइफ टाइम के लिए। दूसरी बात, एनडीएस अभी आप तो हाफ मतलब क्योंकि आप रात का डिनर ले रहे हैं, तो वो भी मतलब आप अभी हाफ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी सारी मेडिसिन छूट गई। प्लस कोरोना तो इतना बड़ा बढ़ा और आप बोल रहे हैं कि बिल्कुल आपके साथ में जो आपके कलीग हैं उसको लग गया लेकिन आपको नहीं लगा। तो ये 100% हमको कोरोना से भी हमको एकदम सुरक्षित रखता है हमारा एनडीएस। तो ये बहुत बढ़िया चीज है। और दूसरी बात, अभी जो आपका जो आपके जो और बॉडी के जो आप पार्ट्स के लिए बोल रहे हैं कि जो थोड़ा सा आपके काम नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वल्लभ भाई कंटिन्यू इसी को करने से जहां तक मेरा खुद का मैंने जितना एनडीएस को रीड किया है उसके हिसाब से मैं आपको सजेशन देना चाहूंगी कि अगर आप शाम का भी चलेंगे तो मुझे लग रहा है कि आपको उस चीज में भी फायदा होगा। और थोड़ा सा मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है, तो मैं मेंटल पावर जो है ना उसको सबसे बड़ी पावर मानती हूँ। अगर आप मेंटली अगर आप चाहते हो कि आपको क्योर होना है, तो आपके मन को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को, आपके अनकॉन्शियस माइंड को कोई चीज की, कोई बाहरी किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो कर सकता है। तो आप अपनी इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे एक फॉरेन में कोई एक पायलट थे, और पायलट ने क्या, वो आर्मी में थे, और वो जो है उनका एरोप्लेन क्रैश हो गया और वो जंगल में पड़े रहे। जब वो जंगल में पड़े रहे हैं तो कई दिन तक लोगों ने जाना नहीं कि भाई ये पड़ा है कोई इंसान वहां पे। तो क्योंकि उनकी अंदर मन की जो मक्कम था थी कि मैं तो जीऊंगा और मुझे जीना है, तो उनके सारे के सारे पूरे शरीर जो है वो फ्रैक्चर था, एक भी हड्डी बची नहीं, और सारा का सारा शरीर फ्रैक्चर। और केवल उनके मन के अलावा उनका कोई शरीर का कोई अंग काम नहीं कर रहा था, क्योंकि फिर भी उनकी, क्योंकि मन चल रहा था, तो उन्होंने दृढ़ता रखी कि नहीं मुझे तो जीना ही है इसको। तो फिर उसके बाद वहां के आसपास के जो गांव वालों है उन्होंने कांटेक्ट किया और उनको उठा के उनको हॉस्पिटलाइज करवाया। तो उसके बाद हॉस्पिटल में जैसे ही वो जाते हैं, अब आप देखिए कि फॉरेन कंट्री का हॉस्पिटल है तो यानी कि ये बिल्कुल भी हाई फाई है ना, हमारे इंडिया से तो कई गुना ज्यादा।
तो वो लोगों ने वहां के डॉक्टर्स ने उनको बोल दिया कि आप नहीं जियोगे भाई, आप जब तक जियोगे तब तक आपको कोमा में ही जीना पड़ेगा, ना तो अपने मुंह से कभी आप फूड खा पाओगे और ना तो आप अपने सांस भी ले पाओगे। तो वो जो भी उनके वेंटिलेटर वेंटिलेटर जो भी लगा था, और वैसे ही फूड भी उनको जैसे दिया जा रहा था नलियों के माध्यम से, ऐसे ही था। लेकिन उन्होंने अपनी मक्कमता बनाए रखी कि नहीं, मुझे तो जीना है। और उन्होंने टारगेट रखा कि आज से 6 महीने के बाद क्रिसमस है, और क्रिसमस के दिन मैं अपने हाथ अपने पैर से चलता हुआ इस हॉस्पिटल से बाहर निकलूंगा। तो वाकई में उन्होंने इतनी दृढ़ता रखी, तो जो डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि अभी आप लाइफ टाइम कोमा में ही रहेंगे, ये कोमा से बाहर नहीं आने हैं, वो व्यक्ति वास्तव में क्रिसमस के दिन अपने पैरों से चल के हॉस्पिटल के बाहर निकला। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ा एक इंस्पायरेशन का एक ये पॉइंट बनता है कि अगर हमारा मन चाहता है तो मन के लिए कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, वो हमारी पूरी बॉडी को बना सकता है एज इट इज। और साथ में से हम एनडीएस फॉलो कर रहे हैं, तो एनडीएस तो मतलब पूरे वर्ल्ड के लोगों के अनुभव हैं कि उससे काफी लोग मतलब हर तरीके की बीमारी से वो छूटे हैं। तो हमारे पास दोनों प्लस पॉइंट है, अगर आप उसको लेके चलोगे तो मुझे लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे शरीर का एक एक कण जो है वो कैसे बना है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जानता है। हम सो जाते हैं तो हमारी सांस सबकॉन्शियस चलाता है, हमारे शरीर की जितनी क्रियाएं हैं वो सबकॉन्शियस माइंड चलाता है। तो जब हम अगर उसके अंदर हम ये फिट कर दे कि मुझे तो भाई बिल्कुल फिट, जब तक मैं रहूंगा जब तक जीऊंगा तो मेरे को एकदम फिट एंड फाइन ऐसा ऐसे ही जीना है, तो हमारा मन जो है वो जब प्लान हो जाता है, जितनी देर में वो प्लानिंग कर लेगा, चाहे इसके लिए 6 महीने लगे, साल भर लगे, और जितना भी समय लगे, और जितने समय में वो प्लान हो जाएगा उसके बाद हमारे शरीर को जो है ना उस हिसाब से जो हमने सोचा है वो वैसा बनने से कोई 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 प्रारब्ध हमारा नहीं रोकता है। कहते हैं ना कि प्रारब्ध जो है वो हमारे जीवन का भुगतान है, हमको इस जन्म में भुगतना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ जो हम क्रियमाण करेंगे, क्रियमाण क्या करेंगे, अपने मन को प्लान करेंगे कि भाई मुझे जीना है और मुझे इसी प्रकार जीना है, मैं अपने पैरों से चलूंगा और मुझे कोई भी साधन की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही चलूंगा। तो ये जो आपने एक दृढ़ता रखी, वो दृढ़ता ही सारा काम कर देगा। संकल्प, आपका संकल्प जो है वो, तो साथ में एनडीएस भी आप मतलब मुझे लग रहा है कि पूरी तरीके से फॉलो कर लीजिए, और ये आपकी जो मन की मक्कमता है उसको भी रख लीजिए। तो ये दोनों प्लस पॉइंट हो जाएगा ना, तो बस फिर हो गया सोने में सुहागा, फिर आपको 100% परिणाम मिलने हैं, उसके रिजल्ट। ठीक है जी वल्लभ भाई। अभी मेरे रिटायरमेंट में 4 महीने बाकी है, 4 महीने। अच्छा जी। और इसके इसके बाद मेरे को बहुत अच्छा टाइम मिलेगा, क्योंकि बिल्कुल। मेरी मेरी ड्यूटी ऐसी है ना कि जो शिफ्ट ड्यूटी में चेंज होता रहता हाँ है, हाँ कभी हाँ। नाइट आती है, कभी हाँ हाँ। मॉर्निंग आती है, कभी बिल्कुल। दोपहर आती है। जी। इसे करते करते जो समय में मेरा शेड्यूल थोड़ा चेंज होता रहता है, ऐसा हाँ हो जाता है। हाँ 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 तो हाँ। अभी मैं रिटायर होने वाला हूँ, तो बाद में तो मैं फ्री फ्री हूँ करिए जूनागढ़ में। करिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। सब जगह मैं अपना अपना लूंगा, है ना। मैं तो आराम से कर सकता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती। बिल्कुल मैं बिल्कुल। पकाया हुआ खाने की कोई इच्छा ही इच्छा नहीं नहीं होती। होती। मैं आराम से कच्चा और फ्रूट सलाद साग भाजी ये बढ़िया। लेने में बहुत आनंद आता है। अभी आनंद मैं आता है। ये रास्ते पर जाने वाला ही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। हाँ। तो ऑल द और बेस्ट मेरे आपको। जो कमर में जो रीढ़ की हड्डी बोलते हैं ना, L5 हाँ में फ्रैक्चर हो हाँ गया ना। हाँ तो ये फ्रैक्चर के साथ ही मेरा ये डेड हो गया है, हाँ ज्ञान तंतु वहां पे कट हो गया है। हाँ हाँ। फिर भी थोड़ा सुधार आया। अभी मैंने एनडीएस का जो मेरे जीवन में आया, इसके पहले मेरा 78 केजी वजन था, 78। अच्छा अच्छा। अभी कम होते होते 53 तक हो गया था। अच्छा। अभी अभी वापस बढ़ने लगा है, 58 केजी है अभी मेरा जी वजन। जी जी। इससे बिल्कुल अपन बिल्कुल। अपन को हम्म। कोई तकलीफ नहीं है कि हाँ जी। ज्यादा नहीं वजन आपकी, रहे या कम रहे, वल्लभ लेकिन ये भाई, करना है। नहीं हाँ वल्लभ भाई, हमको बिल्कुल फिट होना है। हम क्यों कोई भी इंस्ट्रूमेंट का, कोई भी मतलब वो भी साधन का सहारा लेके क्यों चलेंगे, है ना। तो आप कंप्लीटली क्योर हो जाइए और अच्छे से, मतलब बिना किसी मेरा आधार के। बैलेंस नहीं है, बैलेंस है नहीं ऐसे। जी दोनों हाथ में ये रखनी पड़ती है। जी जी जी। लेकिन और ये पॉसिबल। पाँव का ये भाग है ना, हाँ ये हाँ। ये ये फ्री है।
हाँ, ऐसा कुछ है, भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई भी चीज दोनों जो है वेज ना। में ऐसा है। जी जी हाँ जी। कोई भी चीज आपके। ग्रीन हाँ ग्रीन जूस लेंगे, ग्रीन जूस। हाँ, हाँ ग्रीन जूस ज्यादा तो हरी रहता पत्ती ही की है। रस लेंगे। नहीं, दिन में 2 बार लीजिए, और गेहूं का ज्वारा का रस ले पाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। हाँ जी। हाँ, ये भी करिए। ऐसे। माता जी का और एक्सपीरियंस तो सुनिए। जूस पे रहिए थोड़ा। हम्म। अगर जूस पे रहेंगे ये भी कभी तो कभी जल्दी एक एक महीना तक दोनों टाइम कच्चा खाया है, एक दो बार पूरा महीना कच्चा हम्म खाया। फिर घर का सभ्यों का जो आग्रह के वजह से हम्म। एक टाइम पका खाने लगा, एक महीना आज दो आज पूरा। चौहान गुरु जी ने हम्म, एक वीडियो डाले हैं, रोगी का भोजन। हम्म, तो वो आज का डेट में यूट्यूब में है, आप उसको सुनना। हम्म। और हाँ, 15 उन्होंने दिन बहुत ही में अच्छे से एकादशी के बताया। दिन, हाँ, 15 दिन में एकादशी के दिन, लास्ट 2 साल हो गए हैं, एकादशी के दिन में 42 कला का निर्जला करता हूँ। ओहो, बढ़िया। कंटिन्यू दर एकादशी महीना में 2 दिन वो 42 कला का निर्जला करता हूँ, और बाद में जूस से छोड़ता हूँ। हाँ, छोड़ना है। हाँ, तो ये भी करिए वल्लभ भैया, ये भी करिए जैसे आनंदी माता जी बता रहे हैं, तो वो आप करके कुछ दिन देख लीजिए। और सबसे बड़ी तो हमारी हेल्थ है, तो हमारे ठीक है, हमारे जितने भी हमारे रिलेशंस हैं, हमारे घर परिवार हैं, ये लोग जो भी, वो सब लोग हमारा वैसे तो अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि में अच्छा की परिभाषा कुछ और है। तो अभी हमको सही समझ आ गई है कि हमारे लिए अच्छा क्या है। तो अगर हम इसको फॉलो करें और वो लोग थोड़ा सा विरोध भी करें तो चला लीजिए। लेकिन हमको अभी हमारे हेल्थ को ही मेजोरिटी देनी चाहिए, मेरे ख्याल से उसको ज्यादा प्रायोरिटी दे के अगर हम करेंगे तो जल्दी आप, मेरे मुझे लग रहा है कि आप बिल्कुल भी किसी बिना किसी आधार के अच्छे से चल पाएंगे, है ना। तो हम सारी हेल्थ और कौशिक सारे। जी ने कुछ बोलना चाहते हैं, उनको, हाँ, उनको चांस दे दीजिए। उन्होंने मैसेज करे थे, अभी देखी मैंने। अच्छा अच्छा। ठीक है वल्लभ भैया। हम्म। जी नमस्ते। जी, रहते रहते। हाँ जी। जी कौशिक जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। या वेरी गुड इवनिंग, ओम शांति। आनंदी माँ, आज आपसे पहली बार बात की, बहुत अच्छा लगा। मेरे एक फ्रेंड है शालिनी बोरा जी, वो बात करना चाहती है अपने ब्रदर के लिए, अमित के लिए। तो प्लीज शालिनी को और अमित को अनम्यूट कर दीजिए। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल कौशिक जी। हाँ जी, शालिनी जी अनम्यूट करें अपने आप को, और अमित जी आप भी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, अमित जी प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। शालिनी जी अनम्यूट करें। हाँ जी, नमस्ते जी। जी नमस्ते, हाँ, बताएं। हाँ जी, मैं डॉक्टर शालिनी बोल रहा हूँ, पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। जी मैंने अभी थोड़े टाइम से अभी स्टार्ट किया है, बट कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ, बट स्टार्ट करूंगी अब एनडीएस का ये, तभी मैंने ये सेशन पूरा जी ज्वाइन किया। जी मतलब जैसे इवनिंग में हम लोग पका हुआ खा लेते हैं, या बीच में कभी कभी खा लेते हैं, बट जी अभी मैं यही समझने की कोशिश कर रही थी कि हाँ, अगर हम कंप्लीटली अगर जूसेस और फ्रूट्स पे रहते हैं तो फायदा तो बहुत होता है, बिकॉज वेट लॉस एंड बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक होती हैं। जी। तो एक मेरे को ये था कि जैसे ये स्लीपोमेनिया है शायद, अगर अमित यहाँ पर है, हाँ, तो मेरे अमित को जी था कि हैं, अमित जी हैं, वो हाँ, थोड़ा अनम्यूट करें तब पता चलेगा उनको एग्जैक्टली। एक्चुअली ये प्रॉब्लम, हाँ, थोड़ी सी, जैसे रात को सोते टाइम बहुत खर्राटे आते हैं, जी तो उसकी वजह से कोई नर्व सिस्टम है जो क्लोज हो जाती है। जी। तो हाँ जी, उससे ये सब तो उसमें एनडीएस कैसे हमारी, बिकॉज मेरे को लगता है ये भी एक ब्लॉकेज ही है जो हम्म हमारी बॉडी का। हाँ, तो उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, जी तो उसमें किस तरह से और क्या जूसेस वगैरह क्या लेना चाहिए जिससे ये कॉन्टिन्यूस हो। बिकॉज मैं तो जो स्टार्ट कर रही हूँ, मैं तो शुरू करती हूँ सुबह, अभी मैंने थोड़े टाइम जो शुरू किया,
एशकॉट जो जूस उसका जी। और आंवले का, अच्छा। उससे मॉर्निंग में स्टार्ट करके फिर अच्छा। जैसे पालक का कभी और टमाटो का कभी ले लिया, जी। ज्यादा फ्रूट्स पे रहे, बीच जी। में स्टार्ट किया था, तो उससे काफी फायदा हुआ। जी। सो बट पर्टिकुलर कैसे होना चाहिए, जो रूटीन वाइज होना चाहिए, या जी। इस अगर ये सब जो प्रॉब्लम है तो उसमें कौन सी हमारे को स्टार्ट करना चाहिए, कैसे जूसेस वगैरह, तो वो रूटीन मैं पूछ रही थी कि जी। ये चीजें भी क्योर हो जाती हैं पूरे तरीके से। जी। जी। जी माता जी, आनंदी माता जी बताएं। जी। हाँ जी। जैसे हम, ये हमको सबको पता है, शरीर 5 तत्वों में गढ़ा हुआ है। तो पहला हमारा आकाश तत्व लेना है, सूक्ष्म से भारी को जाना है। हाँ जी। आकाश तत्व लेंगे तो आकाश तत्व क्या है, ना 8 घंटा ना खाना ना पीना। हाँ, तो फिर इसीलिए आप 8 घंटा न खाना न पीना करना है। फिर बाद में जब भी मतलब धीरे धीरे परम औषधम, ये हमारा ये में है, हमारा आनंदी माता जी वहां इस, से, हाँ। हाँ, इसी को ज्यादा जोर देना है। जितना हम न खाएंगे न पिएंगे, हमारा जीवनी शक्ति को समय मिलेगा कि हमारा अंदर की सफाई करने को और हीलिंग करने को, हमारा अंदर जो रोग है उसी को ठीक करने को। तो इसीलिए हमको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि जीवनी शक्ति हमारा अंदर ही डॉक्टर है। तो उसको हमको समय देंगे तो वो डाइजेशन नहीं, नहीं तो डाइजेशन में लग जाते हैं। मतलब पहला काम वो डाइजेशन करता है। अगर कुछ भी डाल देते, पानी भी पी लेते, तो पानी को भी वो हजम करने को लग जाते हैं। तो इसीलिए हमारा ये न्यू डाइट सिस्टम में यही है कि पहला उठते ही एनिमा, फर्स्ट स्टेप एनिमा लेना है। एनिमा सादा पानी में लेना है नेचुरल कल होने के बाद। सेकंड स्टेप है ना खाना ना पीना 8 घंटा, मतलब थोड़ा सा कम, जितने शुरू से जितने जितने धीरे धीरे बढ़ेंगे, शुरुआत से लंघन करना है। उसके बाद डिटॉक्स जूस लेना है। डिटॉक्स जूस 5 है। हरी पत्ती में आंवला डाल के लेना है। दूसरा खीरा, करेला, टमाटर। तीसरा है खाली टमाटर। चौथा है जो सहजन का फली ड्रमस्टिक होता है, उसका हर ड्रमस्टिक का पत्ता, नहीं तो ड्रमस्टिक थोड़ा 1% जो सा जिसके पास अवेलेबल है वही लेना है। इसको पीस के, खीरा या लौकी थोड़ा डाल के पीस के उसका रस निकालना है। नहीं तो छिलके वाला अनार, एक छिलके वाला अनार, अनार को छिलके समय तो बीज भी डाल के उसी को पीस के जूस निकालना है। तो ये पांचों में से कोई भी एक, ये रेचक जूस है, एक लेना है पहला जूस। उसके 1-1.5 घंटे बाद फिर फ्रूट लेना है। फिर उसके बाद सलाद लेना है। फिर शाम के टाइम में स्प्राउट ले सकते हैं। नहीं तो अगर रोग है तो जल्दी ठीक करना चाहते हैं तो अनाज नहीं लेना है, और ज्यादातर जूस पे रहना है। आज ही मतलब मैं गुरुजी का वीडियो भी सुनी, हम तो पता भी है काफी। तो मिनिमम मिनिमम का कोशिश करना है, मैक्सिमम को नहीं देखना है। जो भी चीज ले, जितने में हमारा काम चल जाएगा उतना लेना है। और जूस लेंगे तो 1 गिलास जूस को 2.5 घंटा लगता है हजम करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए। तो उस हिसाब से हम जितना कम लेंगे, वो हम हमारा वो जीवनी शक्ति को समय मिलता है हमारा हीलिंग करने के लिए। तो इसीलिए यही ध्यान देना है। और अगर सनकुक फूड, गवर्नमेंट फूड में रहेंगे 4 महीना, तो जरूर ठीक हो जाएगा उनका जो नाक में खरट्टे हो रहे हैं ये सब। लेकिन करना हमको खुद को पड़ेगा तब। और ये भोजन का आदत पड़ गई है कुक फूड का, वो छोड़ना पड़ेगा धीरे धीरे। शाम का टाइम का पहले अनाज रोटी छोड़ दे, फिर बॉइल्ड सब्जी में आ जाए। बॉइल्ड सब्जी थोड़ा खाए, तड़का भी नहीं। ये तेल में जो हम तड़का लगाते हैं वो भी जहर टॉक्सिन करता है अंदर।
टमाटर भी भूनते हैं, वो टमाटर भी हम भूनना नहीं चाहिए, वो भी एसिड करता है, अंदर टॉक्सिन ज्यादा करता है, जहर। तो ये सब चीज का ध्यान देना है। टमाटर डालना है तो उतार के काट के उसमें डाल के ढक सकते हैं। कुकर में बनाते हैं भोजन, कुकर में भी नहीं बनाना चाहिए। तो ज्यादातर यही मैं बोलूंगी कि जितना वो जल्दी मतलब सनकुक फूड में आ जाएंगे जल्दी ठीक होंगे। और बता दी मैंने जो करना है। हाँ, और जूस पे रहेंगे तो जल्दी, और 1 महीना जूस पे रहेंगे तो और जल्दी। जैसे पैसेंजर गाड़ी चलना है कि फ्लाइट में जाना है कि एक्सप्रेस ट्रेन में जाना है, ये सब अपने ऊपर निर्भर करता है। कुक फूड अगर खाएंगे शाम के टाइम में, पैसेंजर गाड़ी है। और अगर रॉ फूड में रहेंगे तो एक्सप्रेस ट्रेन है। और अगर हम जूस पे रहेंगे तो थोड़ा फ्लाइट है। और पूरी निर्जला जैसे बढ़ाएंगे लंघन हम तो और अच्छा है। आज हमारा चौथा दिन निर्जला फास्टिंग है। जी धन्यवाद तो आनंद। ये, हाँ हम जी, करेंगे, बताएंगे उनको, और हम भी फॉलो करेंगे। हाँ ये बताना है, क्योंकि जल्दी सफाई तभी होती है। हाँ जी 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 जी। जी, ठीक है ठीक है, थैंक यू वेरी मच आनंदी माता जी। अच्छा, और कोई अपना क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अभी हमारे पास समय है। एनडीएस को लेके कोई भी अपना प्रश्न कर सकते हैं। आप अपना हैंड रेज करें तो मैं आपको अनम्यूट करूंगी। और अपना अगर अनुभव, अगर आप अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहते हैं तभी भी आप कर सकते हैं। आप बताएं मेरे को, मैं अनम्यूट करूं। जी, तो बाकी सभी को, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, बस केवल सब लोग सुनना चाह रहे हैं। तो अभी हमारे साथ जो नए लोग जुड़ रहे हैं, हम उनसे उनका इंट्रोडक्शन लेते हैं, उनसे जानते हैं कि वो लोग जो हैं वो क्या क्या करते हैं। हाँ, तो प्रीति जी आप थोड़ा बताएं। प्रीति जी के यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आंटी हैं, आंटी के लिए शायद प्रीति जी देख रही हैं। प्रीति जी अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ जी, प्रीति जी प्लीज अनम्यूट। हाँ, आप अनम्यूट करें। हेलो। जी जी, नमस्ते, राधे राधे। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते आनंदी माँ। नमस्ते। हाँ हाँ, मैं प्रीति बोल रही हूँ। आपको मैसेज भी किया था और पूछा था ना गुजरात से। हाँ, हाँ ऑटोफेगी हाँ का। हाँ, जी, यस यस। हाँ जी, ये मेरी मम्मी है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते। उनको 79 ईयर्स हो गए। जी अभी जी उसको दिवाली से वो 15 साल से बीपी और कोलेस्टेरॉल की दवाई ले रहे। अभी जी। दिवाली से इसको थोड़ा एक दिन रात को सांस लेने में दिक्कत हुई। और जी जी। फिर हमने डॉक्टर को बताया तो बोला कि उनको हार्ट बीट बहुत बढ़ गए थे, तो 3-4 दिन एडमिट करना पड़ा उनको। और जी इसका हार्ट का वाल सभी खराब हो गया है, कैल्शिफिकेशन है, सब खराब है, पंपिंग और फंक्शन बराबर नहीं करता है। तो इस वजह से हार्ट थोड़ा एनलार्ज, बड़ा होने का ये सिम्टम्स है कि ये हार्ट बड़ा हो रहा है। तो अभी माता जी। जी को हमें नई जिंदगी देनी है एनडीएस से, और उनको माँ कैसे बचा सकते हैं। डॉक्टर दवाई बहुत बहुत परेशान हो रही है दवाई से। वॉमिटिंग जरूर आती हो है, जाएंगे। ठंडी लगती है, वॉमिटिंग आती है। तो किडनी में इन्फेक्शन हो गया है क्योंकि हेवी दवाई देते हैं। फिर अभी एक वीक हम्म। पहले तो थोड़ा कम कर दिया डॉक्टर ने, लेकिन किडनी इन्फेक्शन की कोई दवाई नहीं खाई है। इनका शक्ति ही नहीं है किसी दवाई हजम करने का। तो माँ इसको ठीक कर दो ना आप प्लीज। जी, इनको आप जूस पे रख लीजिए और एनिमा हाँ कराइए। एनिमा जी। पोट लाए हैं? एनिमा हाँ, पोट। हाँ, एनिमा एनिमा पोट पोट लिया है। लाना है। और हाँ लिया है। पहला और पहला वाला ग्रीन जूस दीजिए। उसके हम्म, बाद आप ग्रेप्स जूस दीजिए अदरक डाल के। हाँ ग्रेप, उसको ऐसा हार्ट का प्रॉब्लम की वजह से ड्राई कफ ऑटोमेटिक अंदर होता रहता है, तो ग्रेप्स जूस दे सकते हैं।
हाँ जी, हो दे सकते हैं, अदरक डाल के, अदरक डालना है और वो अच्छा, सब ग्रीन। निकलेगा। जो भी हम वो निकल रहा है निकलने देना है, कफ भी, और निकल निकल हाँ। के खत्म हो जाएगा। और अभी जैसा सीजन है, अभी आप 1 महीना भी रख देंगे ना ग्रेप जूस पे, तो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। हार्ट के लिए। पहला अच्छा, जूस टमाटर लेकिन ग्रीन। पहला ग्रीन जूस देना है। हाँ जी। और अंजीर का रस दे सकते हैं ताकत के लिए, अंजीर का, या अभी ना दे, ड्राई हाँ फ्रूट्स का? हाँ, मतलब शाम के टाइम में अंजीर भिगो के। भिगो के, हाँ, और उसको पीस के जैसे पतला करके दे सकते हैं। हाँ, क्योंकि माँ उसको ना दवाई एक टाइम देनी पड़ती है ना, तो कुछ उसको दवाई को हजम करने के लिए अंजीर का रस का पूछ रही हूँ। और टमाटर का रस दे सकते हैं मम्मी को? हाँ, दे सकते हो, दे अनार का? सकते हो। हाँ, सभी जूस दे सकते हो, जूस कोई भी हो दे सकते हो। अच्छा। हाँ, लेकिन वो थोड़ा देंगे। कुछ दिन अगर मोनो जूस पे रखेंगे तो एकाहार में रखेंगे तो जल्दी फायदा होता है, क्योंकि वो डाइजेशन, पाचन शक्ति को दूसरा दूसरा रस देने से अलग अलग निकालना पड़ता है, वो रस उसको हजम करने के लिए। अच्छा, तो कौन सा हार्ट के लिए सबसे अच्छा है? वही जूस 3-4 बार दिन में दे दे, और 2 बार ग्रीन जूस, और 1 बार हाँ अंजीर का, ऐसा दे दे। 2 दिन हाँ से वैसे माता जी ग्रीन रस पे है, और अलग अलग अनानास, पाइनएप्पल वगैरह अलग अलग फ्रूट का रस हम देते थे। तो 2 दिन से उसने एनडीएस शुरू किया है, पहले तो उसका हिम्मत ही नहीं था, अभी वो फिर हाँ, मान हो गई है। जाएंगे। एनिमा एनिमा ले रहे हैं? नहीं, कॉन्स्टिपेशन है, एनीमा कभी लिया कभी नहीं, तो हमने बोला आप रोज 1 बार ले या 2 बार ले। 2 बार तो लेंगे एनिमा। अच्छा, थोड़ा यहाँ ठंडी बहुत है, तो थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी से ले सकते हैं। हाँ हाँ, कोसा पानी में और ले ये सकते हैं। एक माँ ये पूछना था कि इनको निर्जला तो कराऊं, लेकिन उसको दवाई कंपलसरी है। हमने डॉक्टर को रिक्वेस्ट किया कि आप 1 दिन के लिए दवाई हमें बंद कराओ, तो बोले फिर इसकी धड़कन बढ़ जाएगी, तो आप क्या करोगे? नहीं, तो इसको, दवाई लेते रहे, लेकिन सवेरे जैसे उठते ही कुछ समय कर पाएंगे तो अच्छा है। जी, वो किडनी तो का इन्फेक्शन निकालना था ना, तो हमें दिल है कि 24 घंटा इसको निर्जरा रख दे 1 बार। लेकिन फिर डॉक्टर बोलते हैं अगर धड़कन बढ़ गई तो क्या होगा, तो आप इसको, तो फिर अपने आप रिस्क ले या ना ले दवाई 1 दिन नहीं देना का। वो ही पूछना था आपसे, वो भी। हाँ, वो आनंदी माता जी, 1 मिनट आप उसके बाद हाँ। आप मतलब ये करना, मतलब कोशिश करना निर्जला कराने की। अभी उनको पहला इसी में ढलने दो, फिर धीरे धीरे मतलब उनको कराना है निर्जला। थोड़ा हम्म। रिजल्ट आ जाए ना, जूस पे रखिए पहला खाली। अच्छा, तो कौन सा दे दूं इसको हार्ट के लिए जूस? मोनो आप बोल रही ना एक ही जूस देना, तो कौन सा ग्रेप्स दूं माँ? जूस दीजिए, अदरक डाल के ग्रेप्स जूस देना है। थैंक यू। हम्म। और सुबह और ग्रीन चबाने की ग्रीन। इच्छा होगा तो चबा के उसको फेंक देंगे, वो जो उसका हाँ। रफेज होता है ना, यस। हाँ वो हाँ बाहर हाँ। कर देंगे। हाँ, यस। और हाँ। बाकी उनको एनिमा दीजिए। और हम्म सवेरे लेकिन 7-6 घंटा 7 घंटा उनको आकाश तत्व देना है। हम्म। जितना दवाई कितने जितना बजे लेते हैं? दवाई एक आधी है वो 11-12 बजे लेते हैं, और फिर एक शाम को 2-3 गोली है बस। तो जूस के बाद दे देना उनको दवाई, जैसे 11:30 12 बजे लेते हैं ना, हाँ तो हाँ। जूस के और बाद दे इसको दो देना। बार ग्रीन जूस दे सकते हैं दिन में मम्मी को? हाँ हाँ हाँ, अच्छी है, ग्रीन जूस दीजिए। हम्म। अच्छा, उसमें आंवला ग्रीन में डाल कौन के। सा ज्यादा, हार्ट हार्ट के लिए कौन सा ग्रीन जूस में ज्यादा उसको इफेक्ट करेगा? वाल का प्रॉब्लम है तो? आपको ड्रमस्टिक का सहजन की पत्ती मिल जाती है? हाँ, मिलेगी, और सहजन की स्टिक भी आती है, उसको भी जूस में डाल हाँ सकते हैं ना? हाँ, थोड़ा सा डालना, और ज्यादा हम्म नहीं डालना, थोड़ी एक हम्म। पर्सन इतनी। और हाँ, इतनी। उसमें खीरा थोड़ा डाल देना। हम्म। थोड़ा लौकी, अदरक, बस, इसमें आंवला नहीं डालना। अच्छा, खीरा, लौकी, अदरक, और सहजन का पत्ता या सहजन की फली? हाँ, पत्ता भी और थोड़ा फली। पुदीना? पालक इसी में पुदीना पुदीना कुछ? डालने, पालक पुदीना तो दूसरी ग्रीन पत्ती में देते हो ना।
हाँ तो हाँ इसको देखते सिंगल रखना, सिंगल भारी पत्ती, एक पत्ता से जल्दी डाइजेशन होता है और काम ठीक करता है। अच्छा मिलावट तो ज्यादा सजन, नहीं करना है पत्ते। अच्छा, और सजन के साथ आपने बोला ना थोड़ा दूधी खीर आप दे सकते हो, इतना इतना जूस में। हाँ हाँ, डाल के पीसने के लिए, और थोड़ी सी पानी पड़ेगा तो पड़ेगा, नहीं तो नहीं पड़ने से भी हो जाता है, और हाँ खीरा से पीस जाती है। हाँ माँ, चौकस वही कराएंगे। और आप क्या निर्जला पे हो, आपका चौथा दिन है, हम्म। तो भी आप इतना बात वगैरह कर सकते, आपको वीकनेस नहीं लगती? वीकनेस नहीं लगती है। माय गॉड, हम्म, धन्य है। अच्छा अच्छा लगता है। शत शत वंदन, इतना एनर्जी, मतलब बहुत, इसी में बहुत, जितना हम निर्जला करते हैं 2 दिन बाद जाके सफाई का पता लगता है। 2 दिन तक तो हम्म हमारा पहले खाना का चीज निकालते हैं, और जो खाए होते हैं वही चीज एनिमा में निकलेगा। और जब अच्छा। उसके बाद जब तीसरा दिन होती है तभी हमारा अंदर से जो और ठीक करते हैं रोग को, और वो निकालते हैं जो हमारा कूड़ा कचरा, क्योंकि हम इतने इतने सालों से आहार हमारा पता नहीं था, जो कि आहार लिए हैं, मिल्क मिल्क प्रोडक्ट लिए हैं, दवाई लिए हैं, तो ये सब निकालने को समय लगती है। तो इसीलिए वो कर, मेरे को अच्छा लगता है, फिर मैं कर भी देती हूँ। आध्यात्मिक में भी अच्छी है, हमारा लाइन यही है स्पिरिचुअल का। यस, हमें भी तो उसमें बहुत ही इंटरेस्ट है, बहुत ही स्पिरिचुअल लाइफ में। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा हुआ आज आपको देख लिए, आपने बात किए थे कल। पूछना तो बहुत था, लेकिन अभी नहीं पूछूंगी, क्योंकि आप निर्जला पे है तो बातें नहीं ज्यादा करानी, आपका एनर्जी नहीं ज्यादा लेने का है, फिर कभी पूछ लूंगी। कोई नहीं हाँ जी, प्रीति जी, पूछ अभी लेना हमारा कोई समय बात भी नहीं। थोड़ा समाप्त हो रहा है। तो माता जी के नंबर मैंने चैट बॉक्स में दे दिए हैं, तो आप उनसे बात कर सकते हैं फ्री टाइम में कभी भी, जैसे माता जी के जैसे नवरात्रा समाप्त होंगे। तो आज के लिए हम हमारा सेशन यहीं पे एंड करते हैं। कल फिर से हम 8 बजे मिलते हैं। और खुद भी जुड़ते रहिए, अपने हेल्थ का भी ध्यान रखें और लोगों को भी जोड़ते रहिए। जय श्री राधे। आनंदी माता को शत शत नमन। जय श्री राम, बहुत बहुत प्रणाम, जी। आशीर्वाद।